रोज़ बरोज़ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ज़िंदगी बहुत सख्ती से गुजर रही है। परेशान तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही है। अभी घर में अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी डिक्रीज कर ले। यही मुतालिब है कि ये सस्ता करे सब कुछ, ये हुकूमत छोड़कर घर चला जाए। मुश्किल हो गया है, अब उससे कीमतें डबल हो गई हैं। क्या खाएं क्या पकाएं, सब्जी महंगी, दालें महंगी, चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, शहरी की दुहाई, जाएं तो कहां जाएं। घी, कुकिंग ऑयल, चने, बेसन, चावल की कीमतों में 10 से 30 रुपए तक इजाफा। दाल चना, काले चने, मसूर की दाल की फी किलो कीमत 300 रुपए से ऊपर, चावल की फी किलो कीमत 400 रुपए तक जा पहुंची। कुकिंग ऑयल भी आवाम की पहुंच से दूर, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की अदम दस्तयाबी की शिकायत। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से जायद पर बरकरार, हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में इजाफा। एक हफ्ते में घी, कुकिंग ऑयल, दाल, चीनी, चाय की पत्ती महंगे, कपड़ों और माचिस की डब्बी की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान, दूध 30 रुपए लीटर महंगा, पत्ती की कीमत 250 रुपए बढ़ गई। जूसेस समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब फिर डील कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने फिर से इसहाक डार को निशाने पर रख लिया, कहा हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। शौकत तरीन ने आते ही कहा IMF के बगैर बजट पेश करेंगे, फिर भागे भागे IMF के पास गए। इमरान खान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। कोरोना के दौरान IMF ने छूट दी, हमने गलती की, सूबे टैक्स जमा करने में नाकाम रहे, वफाकी अखराजात को कम करना पड़ेगा। हज करना है तो टिकट की अदायगी डॉलर रेट के मुताबिक करना होगी। PIA ने हज किरायों का ऐलान कर दिया। प्राइवेट हज के लिए किराया $870 से लेकर $1180 तक मुकर्रर। मुकम्मल सरकारी हज 10,25,000 रुपए तक होगा। हज किरायों से तकरीबन 11 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। तर्जुमान के मुताबिक बुकिंग कराते वक्त डॉलर की कीमत के मसावी रकम अदा करना होगी। मरियम नवाज ने कहा साजिशों के साजिश है कि मईशत ना संभले, मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। गुजरांवाला डिवीजन की मरकजी तंजीम का इजलास से खिताब में मजीद कहा पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके, इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। शनाख्त और जमात को मिटाने वाले खुद मिट गए। इमरान खान का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका है। आज मुश्किल जरूर है लेकिन मुआशी अंधेरे खत्म होंगे। शेर कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वालों से निजात दिलाएगा। बदतरीन इक्तिसादी बहरान, चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीनी बैंक की $1 अरब 30 करोड़ कर्ज के रोल ओवर की मंजूरी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा रकम 3 अक़सात में दी जाएगी। $50 करोड़ की पहली किस्त स्टेट बैंक को मिल गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन को गवर्नर की हतमी तारीख का इंतजार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख से मुतालिक खत मिल गया। गवर्नर ने कहा खत सर्ब मोहर और सेक्रेटरी के नाम है, मैं खोलने का मजाज नहीं। सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं, पीर को आकर खुद खत खोलेंगे। तहरीक इंसाफ आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। वीडियो लिंक से खिताब में इमरान खान इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरखास्तें। दरखास्त गुजार ने कहा इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर अदलिया की तौहीन के मुर्तकिब हुए। इमरान मुल्क में धौंस और जबरदस्ती अपने हक में फैसले लेने की रविश आम कर रहे हैं। इमरान के हवारियों ने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लान के मुताबिक हंगामा आराई की ताकि मुल्जिम इमरान खान को अदालत पेशी से बचाया जा सके। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी, कहती हैं 200 पेशियां बमुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बमुकाबला फौरी जमानत, 6 माह तक जमानत नहीं बमुकाबला 1 दिन में 4 जमानतें, बेटे से तनख्वाह न लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड्स लेने पर खामोशी। दोहरे निजाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा।
नैब लाहौर का नया डीजी कौन होगा? 3 नाम जेरे गौर। साबिक डीजी नैब मिर्जा सुल्तान डीजी नैब के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। नैब के डायरेक्टर अमजद नजीर भी डीजी नैब लाहौर के उम्मीदवारान में शामिल। साबिक डीजी एंटी करप्शन मुजफ्फर अली रांझा का भी डीजी नैब के लिए नाम जेरे गौर। आमदन से जायद असासाजात का केस। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 20 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। आइंदा पेशी पर सवालनामा मुकम्मल करके हमरा लाने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक उस्मान बुज़दार को आइंदा हफ्ते फिर तलब किए जाने पर गौर किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा, नैब ने जो सवालनामा दिया है वो 13 साल में भी मुकम्मल नहीं किया जा सकता। इमरान खान के हरजाना केस में ख्वाजा आसिफ पर जिरह के लिए 18 मार्च तक की तारीख मुकर्रर कर दी गई। वफाकी वजीर के जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का इम्कान। इमरान खान पर वीडियो लिंक के जरिए ही जिरह हुई थी। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज और नून लीग को अपने मुकदमे मुआफ कराने के लालच है। मरियम नवाज और नून लीग सियासत के खेल में फंस गए हैं। अब इलेक्शन में जाएं तो फारिग और ना जाएं तो सियासत ही फारिग। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में है। इन्होंने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पांव पकड़ने पर आ गए। इमरान खान को आर्मी चीफ को बात की नहीं इख्तिदार में लाने की दरखास्त कर रहे हैं। अगर इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करनी होती तो पार्लियामेंट से रुजू करते। शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। सदर ने तो इंतखाबात की 30 अप्रैल की तारीख दे दी। पीडीएम मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस एजेंडे पर नहीं। सियासतदान वीडियो ऑडियो के मामले में फंसे हुए हैं। अदालती अहकामात पर जेल भरो तहरीक में कैद। PTI रहनुमाओं की रिहाई। शाह महमूद कुरैशी अटक और असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल से रिहा कर दिया गया। जुल्फी बुखारी समेत शाहपुर जेल में कैद रहनुमा भी रिहा। फयाज चौहान, एजाज खान जाजी भी शामिल। कारकुनों ने रिहा होने वाले रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनका शानदार इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल दोहा के 2 रोजा दौरे के लिए रवाना होंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम से वफूद के सरबराहान 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। लाहौर और सरगोधा में CTD की कार्रवाइयां। 8 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों से कलअदम तंजीम की फंडिंग का सामान भी बरामद हुआ। हमारे शोहदा हमारा फख्र। पाक फौज के शोहदा को पाकिस्तान का सलाम। जानी खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ जांफशानी से लड़ते हुए धरती का एक और सपूत सिपाही मोहम्मद वसीम धरती के आगोश में जा सोया। वालिदैन को शहीद बेटे पर फख्र। रुझान में शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल। सेल पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात न होने की वजह से शहरी धक्के खाने पर मजबूर। आटे के हसूल के लिए शहरियों की कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में फूड अथॉरिटी का एक्शन। टोल प्लाजा पर कार्रवाई करके 200 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया। शहर को सप्लाई किया जाने वाला 60 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ। मालिकान पर जुर्माने आए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया के हमरा लाहौर में मरहूम अमजद इस्लाम अमजद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। कहा, मरहूम अमजद इस्लाम अमजद उर्दू अदब के अजीम शायर और मुसन्निफ थे। पाकिस्तान को उन जैसे लोगों पर फख्र है। BRT पेशावर की सुपर एक्सप्रेस सर्विस अब सदर बाजार स्टेशन पर भी मुयसर होगी। बसों का स्टेशन पर दरमियानी वक्फा 10 मिनट से कम करके 6 मिनट कर दिया गया। सुपर एक्सप्रेस सर्विस के औकात कार में इजाफा। सर्विस सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बरकरार रहेगी।
दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का एजाज मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम। पिछले बरस अरब अमारात का पासपोर्ट फहरिस्त में 34वें नंबर पर था। कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान चौथे नंबर पर। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से बेहतर। जॉर्जिया की पार्लियामेंट मैदानी जंग बन गई। मीडिया से मुतालिक मुसव्विदा कानून पर बहस के दौरान अराकीन गुत्थम गुत्था, कई अराकीन जख्मी हो गए। खबरदार, हाईवे पर गाड़ी रोकना आप और दूसरों के लिए खतरनाक है। अमाराती पुलिस ने हादसे से बचने वाली और हादसे का शिकार गाड़ियों की वीडियोस जारी कर दी। तबाहकुन ज़ल्ज़ले से मुतासरा शामी बच्चे नबील का अपने हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात का ख्वाब पूरा हो गया। शामी बच्चा अपनी वालिदा के हमरा रियाज पहुंचा। अल नसर क्लब में रोनाल्डो से मुलाकात की। स्टॉक मार्केट में मुबैना हेराफेरी के इल्जामात। बॉलीवुड अदाकार अरशद वारसी और उनकी अहलिया पर इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। अरशद वारसी और उनकी अहलिया ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। सऊदी शहर दमाम में जश्न बहारा बसंत मेले का एहतमाम। पतंगबाजी के शौकीन सैकड़ों अफराद ने आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भर दिया।